की वैक्सीन न लगाओ। मोदी जी ने खुद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों तक वैक्सीन पहुंचाकर हर गरीब की जान बचाई। इसलिए आज कहने आई हूं, जिस मोदी ने जान बचाई उसको सहयोग मिलेगा। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और इंडिया अलायंस को हार का इंजेक्शन लगाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच में आई। आज इस मंच से आह्वान करती हूँ नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त का राशन भिजवाया। आज इस मंच से आह्वान करती हूं उस नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से साल का 6,000 रुपया दिलवाया शहजादों से, कि उन्होंने गरीब और गरीबी को अपना राजनीतिक शस्त्र बनाया, लेकिन गरीब परिवार की बहु बेटियों माताओं का सम्मान शौचालय बनाकर कभी भी 70 साल में सुनिश्चित नहीं करवाया। आज इस भरी सभा के सम्मुख जो नौजवान साथी उपस्थित हैं उनको याद दिलाना चाहती हूं, बड़े बुजुर्गों से पूछ लो, इस देश ने वो दिन भी देखे गरीब परिवार कभी भी बैंक की चौखट पार नहीं करता था, बैंक का बाबू गरीब के मुंह पर किवाड़ बंद कर देता था। जब नरेंद्र मोदी आप सबके माध्यम से प्रधान सेवक बने, उन्होंने बैंकों को आदेश दिया कि गरीब के घर तक चलकर बैंक जाएं, खाता खोलें और जनधन योजना से गरीब को जोड़ें। दादों से पूछना चाहती हूं, तुम्हारे खानदानों के पास वर्षों वर्ष सत्ता रही, गरीब और गरीबी को तुमने अपना राजनीतिक शस्त्र बनाया, लोगों को राजनीति में अपनी उलझाया, लेकिन 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खुलवाया। नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज जनता के सम्मुख मैं निवेदन लेकर आई हूं कि नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था भारत की तिजोरी से रुपया निकलेगा तो सीधा का सीधा रुपया गरीब के बैंक के खाते में पहुंचेगा। 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को अब तक 40 लाख करोड़ रुपया बैंक के खाते में दिलवाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज पटना में विशेष निवेदन करती हूं, ये वो शहर है जिसने अराजक तत्वों को गाड़ियां लूटती देखी, क्योंकि नेताजी के घर में बेटी का ब्याह था। सही कह रही हूं? ये वो शहर है जब अराजक तत्वों की यहां पर सरकार थी तो माताएं भयभीत होती थी, बेटा हो या बेटी सुबह घर से निकले हैं, शाम को जीवित इज्जत समेत घर लौटेंगे या नहीं। मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाओ, और राजनीति के शहजादों को याद दिला दूं कि उनके जमाने में अपहरण ही उद्योग था। इसलिए आज जब आह्वान करती हूं तो यह आह्वान मात्र रविशंकर प्रसाद जी के लिए नहीं है, आपके परिवारों को सुरक्षित और सम्मानित रखने का आह्वान है। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, अराजक तत्वों से अपने परिवार को बचाओ। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आया। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बड़े सम्मान के साथ प्रभु राम का नाम लेते हैं भैया, लेकिन राजनीति के शहजादे नवरात्र के उत्सव में सनातनियों को चिढ़ाने के लिए सनातन धर्म का अपमान करते हैं।
मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि सनातनियों ने कभी किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन छेड़ोगे कभी छोड़ा नहीं। आज पूछना चाहती हूं राजनीति के शहजादों से कि आपकी राजनीति इतनी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, समाज में उत्कृष्ट अपनी वकालत के माध्यम से संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण कर देश की उत्तम पदों पर मां भारती को अपने योगदान से सुसज्जित किया, ऐसे रविशंकर जी की अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन उनके लिए आप सबसे आशीर्वाद मांगने आई हूं। यह अपने आप में एक सुखद संयोग है कि मैं आई हूं रामलल्ला के वकील की वकालत करने, ठीक अमेठी से, जो अयोध्या धाम से लगभग 70 किलोमीटर ही दूर है। जिन सनातनियों के पुरखों ने अपने धर्म के लिए 500 साल का धैर्य दिखाया, आज उन सनातनियों की ओर से रामलल्ला की वकालत करने वाले वकील साहब के लिए आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका सहयोग मांगने आई। इस मंच पर, इस मंच के सामने आज कुछ ऐसे विशिष्ट लोग जनता की सुरक्षा के लिए तैनात हुए हैं, जो मात्र ऐसी जनसभा में नहीं बल्कि तपती धूप में भी, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे सियाचिन हो, चाहे नक्सलों को धूल चटाने का उनका जौहर हो, ऐसे सुरक्षा कर्मियों को, भारत के ऐसे वीर सपूतों को, ऐसी बेटियों को हम सब की ओर से अभिवादन और अभिनंदन देने आई हैं।